हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर को फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इसका न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होगा, प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। जैसे किसी भी चीज़ पे हम लोग मतलब दबाव डालते हैं तो वो प्रेशर होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग उस पर जितना फोर्स लगाएंगे वो प्रेशर होता है। मतलब जिस तरीके से हम लोग उस पर फोर्स लगाएं उसके एरिया पे ऑब्जेक्ट के, तो वो प्रेशर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिख दिया है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये प्रेशर है। तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया, जैसा कि इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा है कि मतलब जितना फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया पे परपेंडिकुलर जितना फोर्स एक्ट काम करता है उसको ही प्रेशर कहा जाता है। तो इससे हम लोग को क्लियरली फॉर्मूला मिल रहा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, बट जो एरिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गाइज ये है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं P इज इक्वल टू F अपॉन ए। P मीन्स की प्रेशर, F मीन्स फोर्स, A मीन्स एरिया। तो अभी हम लोग मतलब जो प्रेशर होता है वो जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया बहुत ज़्यादा है, अगर उस पर फोर्स लगाया जाए तो वहाँ पे जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। मीन्स कि एरिया पे डिपेंड है कि जैसे एरिया जितना ज़्यादा होगा उस पर हम लोग जितना फोर्स लगाएंगे तो जितना भी वहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही कम होगा अगर एरिया ज़्यादा है तो अभी हम लोग यूनिट फाइंड करेंगे प्रेशर की यूनिट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो फोर्स होता है उसकी यूनिट हम लोग को पता है न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग को ऐसा ही यूनिट मिल गया जिसको पास्कल भी कहा जाता है। सो गाइस इसको याद रखिएगा कि जो प्रेशर की एसआई यूनिट है वो पास्कल है, जिसको हम लोग सेकंड फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, मतलब और क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो गाइस ये जैसा कि आप लोग को दिख रहा है प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो प्रेशर इज इक्वल टू, इसको शॉर्टकट में हम लोग न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और मीटर के लिए कैपिटल एम हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, वो एकदम गलत है। उसके लिए स्मॉल एम यूज होगा। और अगर न्यूटन के लिए हम लोग स्मॉल एन यूज़ करते तो वो भी गलत है, उसके लिए कैपिटल एन ही यूज होगा। तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो गाइज़ ये है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। गाइज़ आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेशर क्या है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और उसके एसआई यूनिट को फाइंड करने का तरीका, प्रेशर के फॉर्मूले, मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इसके बेस पे आप लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ के क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। जैसा कि मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है और शॉर्ट वीडियो में सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।